भगवान शंकर क्या है, पुनरपि जन्मम बार पुनरपि मरणम बार पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के शरीर में पांव ऊपर सिर नीचे गंदी थैली कीड़े कांटे में माँ गोलगप्पे खाएगी, बच्चा तड़पता है। ये माँ निष्काम सेवा कर रही बच्चे की। माँ अपना स्वाद नहीं छोड़ती, बच्चा अंदर तड़पता है। माँ मसाले खाती है, बच्चा तड़पता है। माँ मोमो नूडल मैगी समोसा खाती है, टिक्कियाँ खाती है, बच्चा अंदर तड़पता है। लेकिन वो परमात्मा भगवान उसे गोद में लेकर के कहता ये तेरी माँ है, देख। अरे तेरा भी ख्याल नहीं करती है, माँ तेरा ख्याल कर रहा हो, लेकिन याद रख तू जब जन्म लेगा तो तू मेरे को भूल जाता। असली माँ मैं हूँ या गोलगप्पे खाने वाली? असली माँ मैं हूँ या मोमो नूडल खाने वाली है? देख तो कितना दुख पा रहा, तड़प रहा, और स्वाद से वो रेडियो के आगे खड़े होकर के गोलगप्पे चाट मसाला टिक्कियाँ बल्ले खा रहे हैं। असली माँ भगवान है, असली पिता भगवान है। इसलिए जो माता के शरीर में भी जब बच्चा उल्टा लड़का होता है, उस समय भी उसकी रक्षा करता है। तो उस समय का भयंकर दुख अगर हम भजन नहीं करेंगे तो वो सहना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, संसारे कर दो सारे, मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंद का भजन करो, गोविंद की सेवा करो, गोविंद को प्रणाम करो। यही गोविंद आखिरी समय में बचाएगा। हरि हर नाम जपंत्यो कुछ न भयो जम काल, नानक तन मन सुखी रहे अंत मिले गोपाल। आखिरी में भगवान दो रूपों में मिलते हैं, एक रूप है भगवान का काल और दूसरा है भगवान। अगर हमने भजन किया होगा तो भगवान अपना भगवान का रूप लेकर के आएंगे हमारे सामने। अगर हमने भजन नहीं किया होगा तो काल के रूप में विकराल रूप धारण करके हमारे सामने आएंगे। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि आखिरी में
भगवान ही विमान लेकर के हमें ले जाने के लिए आए, तो भगवान का भजन हमें करना पड़ेगा, सत्संग हमको करना पड़ेगा, कथा में हमको बैठना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि आखिरी में भगवान काल के रूप में विकराल रूप धारण करके हमारे सामने आए, तो फिर मौज मस्ती हम कर सकते हैं, उसके लिए किसी को मनाई नहीं। अब अजामिल की पत्नी ने जब सारा राशन उनको दे दिया और वो संत लोग बना करके सबसे पहले भगवान को भोग लगा करके और फिर पत्नी को आवाज लगाई, बच्चों को आवाज लगाई, पत्नी भी चली आई, बच्चे भी चले आए, पंगत लगा करके उनको अलग बैठा दिया, संतों को अलग बैठा दिया। अभी खाने वाले थे तो बाहर से अजामिल चला आया और पीछे जाल में उसने एक हिरण मरा हुआ लटकाया। जब इतने लोगों को देखा और ये लोग कौन है, मेरी पत्नी भी जहां बैठी, बच्चे भी मेरे बैठे हैं, तो उससे मैं चिल्ला करके पत्नी का नाम लेकर के बोलता है। तब पत्नी समझ गई कि मेरा पति आ गया, छोड़ करके उसके पास आकर के उंगली मुंह पर रख करके कैसे बोलना है, चुप हो जाए। अरे जो लोग आए हैं वो अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, उनको किसी ने अलग गलत एड्रेस दे दिया। तब कौन है ये? संत है, और किसी ने गलती से इनको यहाँ भेज दिया, चले जाएंगे सुबह। इसलिए कोई भी ऊंची नीची बात नहीं करनी इनके साथ। चलो इस हिरण को रखो अंदर और नहा करके कपड़े बदल करके आप भी आओ उधर पंगत में बैठो। कोई किसी की बात ना माने, लेकिन होम मिनिस्टर की बात तो सभी को माननी पड़ती है। अगर लोगों के लिए डाकू कोई बन सकता है, लोगों के लिए थानेदार कोई बन सकता है, लोगों के लिए डीजी बन सकता है कोई, लेकिन पत्नी के सामने ना डीजी, ना थानेदार, ना डाकू बनता है। और चुपचाप जाकर के उसने नहाया, कपड़े बदले और विनम्र होकर के जहां बोला पत्नी ने इशारा करके वहीं बैठ गया। तब बंधुओं इतने संतों के दर्शन किए उन्होंने और उनसे वार्तालाप हुआ। पत्नी से पूछा कि यही तुम्हारे पति हैं? हाँ जी यही मेरे पति हैं। तो सब लोग तो बड़ी बड़ी अजामिल सोचने लगा कि जब से मैं वैश्य के घर में जाना शुरू किया तब से तो किसी ने मेरी इतनी तारीफ नहीं की, पहली बार ये लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो संत तो बेचारे करते ही रहते, मन वचन कर्म पर उपकार काया, संत सरल स्वभाव खगराया। संतों का तो स्वभाव ही बेचारा सरल होता है कि ना भी तारीफ करने वाला हो तब भी उसकी तारीफ करते हैं। तो जामिल को लगा कि जैसे कई वर्षों के बाद मैं सोया था, आज मुझे जाग आई है। एक दर्शन, एक बातचीत, एक तारीफ की उन्होंने, तो धीरे धीरे अजामिल का मन बदलने लगा। फिर जब संतों ने भोग लगा करके भगवान का प्रसाद पत्तल में परोसा, तो प्रसाद खाने से तो जो बचा हुआ मन उसका था वो भी बदल गया और बदल करके चरणों में गिर करके संतों के रोने लगा कि मैं बहुत अपराध किए, बड़े पाप किए, लेकिन आपकी दृष्टि से मेरा मन कुछ निर्मल हुआ है। बताओ मेरे पापों और अपराधों का प्रायश्चित कैसे होगा? तो संतों ने कहा कि तुमसे भजन तो होगा नहीं, तुमसे माला तो होगी नहीं, तुमसे सत्संग तो होगा नहीं, पर तुम हमारी एक बात मान लेना। कौन सी बात? अब की बार जो तुम्हारे घर पुत्र जन्म लेगा उसका नाम हमारी मर्जी से रखना। महाराज क्या नाम रखना है? तो नारायण नाम रखना। तब बंधुओं संतों के कहने से उस अजामिल ने अपने 10वें पुत्र का नाम अजामिल रखा। छोटा पुत्र था, बाहर जाए तो अजामिल, अंदर जाए तो अजामिल, खाना खाए तो अजामिल, सोए तो अजामिल। अजामिल
जो है हर समय उस अपने छोटे पुत्र नारायण के साथ रहता और उसी को बुलाता रहता। उससे धीरे धीरे उसका मन निर्मल होने लगा। आखिरी समय 88 साल की उम्र हो गई थी उसकी, तो जमदूत 2 लेने आ गए। जब भयंकर 2 जमदूत उसको खींच रहे थे तो पीड़ा हुई, उसको कष्ट हुआ। और उसका उस समय नारायण नाम का पुत्र छोटा सामने बैठा था। उसके मन में आया कि ये मेरे बिना कैसे रहेगा, तो उसने जोर से बोला नारायण नारायण नारायण, बच्चे का नाम बोला। लेकिन तुरंत नारायण का नाम मरते समय बोलने से भगवान नारायण के 4 पार्षद आकर के खड़े हो गए और चारों पार्षदों ने उन जामदूतों से कहा कि इसको छोड़ दो, अब तुम्हारा मुजरम नहीं, अब हमारा बन गया। महाराज कैसे? अरे इसने नारायण शब्द का मरते समय, मृत्यु के समय उच्चारण किया है। बोले इसने तुम्हारे स्वामी का नाम नहीं उच्चारण किया, इसने तो अपने पुत्र का नाम उच्चारण किया है। तो पार्षद ने कहा कि इन्होंने अपने पुत्र का नाम भी हमारे स्वामी के नाम पर ही तो रखा है। इनका पुत्र तो अभी 3 वर्ष का है, उसके पहले नारायण कौन था? वो तो हमारे स्वामी थे। इसलिए भले किसी भी प्रकार से भाव कुभाव अनख आलसु नाम जपत मंगल करहु दसो दिशा। अरे भाव से जब कुभाव से फिसलते हुए, डर के मारे, नहाते समय, किसी भी समय जब भगवान का नाम अगर हमारे मुख से निकलता है तो उसका प्रभाव, उसका असर जो है वो हमें दिखने को मिलेगा। उसी समय जमदूतों को भगा दिया और पार्षद लोगों ने उस अजामिल से पूछा कि बताओ आखिरी समय में आपकी कोई इच्छा है तो हम पूरी करें। तो अजामिल ने कहा अभी तो मुझे रोशनी मिली है, अभी तो मेरी आंख खुली है, आपका दर्शन करके अभी मुझे थोड़ा टाइम और दो दीजिए का, तब कि मैं नारायण का भजन करके और अपने सारे परिवार को साथ लेकर के भगवान के धाम में जाऊंगा। पार्षद उसी समय नारायण अजामिल को छोड़ करके चले गए और अजामिल ने अपनी पत्नी को, बच्चों को लेकर के हरिद्वार हर की पौड़ी चले गए और कुछ समय वहां रह करके भगवान नारायण का भजन किया। और जब जाने का समय हुआ तो स्वयं भगवान नारायण विमान लेकर के उनके पूरे के पूरे परिवार को विमान पर बिठा करके और अपने धाम में ले गए। न तद भाष्यते सूर्यो न शशंकौ न पावका यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। ऐसा भगवान का धाम जहाँ फिर कभी भी जन्म मृत्यु का चक्र नहीं पड़ता है, बीमारियां नहीं लगती है, वियोग शोक भय नहीं होता है। आनंद और दिव्य शरीर में रह करके हम अपना सुख और शांति वहाँ प्राप्त करते हैं। कल आखिरी दिन है।